हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी मेंबर हैं, सब सभी को हार्दिक दिल से नमन करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी न्यू है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है, मैं आपको 14वां चैप्टर जो स्टैटिक्स है, एक्सरसाइज 14.1 करवा रहे हैं, जिसमें 8 सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं। आज हम 9 नंबर के सवाल करवाएंगे और इसमें आपको हम माध्य निकालना सिखाएंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। तो ये 9 नंबर का प्रश्न है, एक्सरसाइज 14.1। जो 9 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कर ले। तो हमने बताए थे कि ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से ये चैप्टर 14.1 स्टैटिक सांख्यिकी जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो सवाल रहेगा इस डायग्राम टाइप में दिया हुआ रहता है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि हमने पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसको डायग्राम टाइप में आप कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमने आपको डायग्राम बना दिए। अब हमको बताया था आपको साक्षरता दर परसेंटेज में जो है, तो ये साक्षरता दर जैसे 45-55 है, तो ये वाला जो होता है ये आपको क्या होता है, ये वर्ग अंतराल होता है। तो क्या हो गया, ये वर्ग अंतराल हो गया। और आपको ये नगरों की संख्या जो इस नीचे में दिया हुआ है, ये आपकी बारंबारता होती है। तो बारंबारता लिख लेंगे। और बारंबारता को सूचित किस चीज से करते हैं, हम एफ से सूचित करते हैं। इसके बाद इसमें निकाला जाता है क्या माध्य में, तो इसमें आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, जिसे हम एक्स से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से उसके बाद हम एफ एक्स निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 45 से 55, इसको इस लाइनिंग में आपको कन्वर्ट कर लेना। यानी जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लीजिए। यहाँ पे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 55। इसका जो नगरों की संख्या जो बारंबारता होती है, इसको आप इस नीचे में दे दीजिए। जैसे 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। चलिए दोस्तों, कि आप देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे, जो वर्ग चिन्ह की आपको फॉर्मूला पता है, तो वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे, जितने भी स्टूडेंट है, वो होता है उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे कितना होता है। तो ये आपकी वर्ग चिन्ह की फॉर्मूला ही होते हैं। तो वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं, आपको वर्ग अंतराल से निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना है, 55 से 45, तो 55 प्लस 45 फॉर्मूला का 2 होगा। ऐड करके कितना होगा, 5 5 10 का 0 हासिल 1 और 5 4 10 का 0 हासिल 1, 2 से भाग 2, इसमें कितना होगा आपको 50 होगा। कितना हो गया, ये वर्ग चिन्ह 50 हो गया। उसी प्रकार इस यहाँ से निकालेंगे आपको वर्ग अंतराल इस लाइन का, तो 65 प्लस 55 देखिए कितना होता है, और ये फॉर्मूला का 2 हुआ। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 12 का 2 हासिल 1, यानी 60। देखिए दोस्तों, आपको हमने ट्रिक्स बताए थे जो हर जगह फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा जगह होता है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे आपने इस ट्रिक को यूज करके, क्योंकि जब अंतराल सेम रहेगा, जब ये वर्ग अंतराल सेम रहेगा, तो ये यूज होता है ये ट्रिक। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, 50 से 60 हुआ, तो कहने का मतलब 10 एडिंग है, 10 ऐड कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 60 से कितना होगा, 70 होगा, 70 से कितना होगा, 80 होगा, 80 से कितना होगा, 90 होगा। इस प्रकार से हमने वर्ग चिन्ह आपको निकालना सिखा दिए। कहाँ से, वर्ग अंतराल से कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स पे कैसे निकालते हैं वो कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब एफ एक्स निकालेंगे तो ये जो एफ एक्स निकलता है कहाँ से, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जो गुणनफल होंगे, यानी एफ और एक्स की जो गुणनफल होंगे, यानी 3 और 15 का जो गुणनफल होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्स। यहाँ पे ऐड गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो 50 गुना 3 कितना होगा, 150 होगा, यानी 150 होगा। उसी प्रकार से इसको गुना कीजिए तो 10 गुना 60 कितना होगा, 6 से होगा। उसी प्रकार से 70 और 11 को गुना कीजिए तो 70 और 11 को गुना कीजिएगा तो 0 7 0 7 0 7 7, यानी 770 होगा। तो 770 जो होगा, तो 770 जो ये निकल गया, तो कैसे निकला, तो बारंबारता और
आपको वर्ग चिन्ह की जो गुणनफल है ना, वो आपको कितना निकला है, fx तो निकालें 770। उसी प्रकार से इसको कीजिए, तो ये होगा आपको 88 64 यानी 640 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कीजिए तो 3 गुना 90 कितना होगा, 217 होगा यानी 270 होगा। तो ये आपको fx निकल गया। तो ये fx निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब क्या निकालते हैं, जैसे बारंबारता, तो बारंबारता की जो योगफल होगा ना, ये बारंबारता की योगफल आपको क्या कहलाता है, सिग्मा fx कहलाएंगे। तो ये सिग्मा f की वैल्यू होगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 10 3 13, 13 1 14, 10 3 13, 13 11 हो गया 14, 10 24, 3 27 8 35 हो गया। कितना हो गया, 35। तो ये सिग्मा एफ की जो वैल्यू होगा तो कितना होगा, 35। आपको ये सिग्मा एफ की वैल्यू निकला। उसी प्रकार से एफ एक्स की जो योगफल होगा वो सिग्मा एफ एक्स होगा। इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद 5 7 12, 12 4 16, 7 23, 16 7 हो गया आपको, तो 23 हो गया। तो इसका 3 हासिल 2 हो गया, 2 1 3 6 9 10 16 6 22, 22 2 24 का 2 4 हासिल 2, यानी 24 से आपको कितना हो गया, 30 हो गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ये एफ एक्स की हो गया 2430। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। आप लोग को भली भांति पता है कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। माध्य को हम एक्स्ट्रा से सूचित करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है, 2430। तो 2430 होगा, बट्टे में होगा आपको सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ की वैल्यू बराबर 35। काट दीजिए इसको 50 से, तो 50 काटिएगा 5 7 35, और 50 काटिएगा तो 5 के 20 43, 5 8 40, तो 5 6 30, यानी हो गया आपको 486/7 हो गया। अगर इसको भाग दीजिएगा तो ये होगा आपको 69.42। ठीक है, इसको हम मानेंगे 69.43। ये आपको माध्य हो गया, क्योंकि इसके आगे इकलता ही जाएगा, इसीलिए एक ऐड होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, माध्य की साक्षरता दर जो है, तो यहाँ पे लिखना, अतः माध्य की साक्षरता दर आपको कितना हो गया, 69.43 यानी 43%। यही आपको आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर कितने है, परसेंटेज में है। तो आप लोग इसमें 69.43% आपकी ये आपकी माध्य साक्षरता दर हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको ये माध्य निकालना सिखा दिए। तो हम इसमें आपको बता दिए, आज क्लास 10 की जो मैथ है, जो एक्सरसाइज 14 है और 14.1 जो करवा रहे थे, आज ये पूर्ण रूटीन खत्म हो चुके हैं। जो भी बच्चे न्यू है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग पिछले वाले वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। जो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं अगले वीडियो लाऊंगा आप लोग को स्टैटिक्स का 14.2 का जो आसान तरीका से आप लोग को बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो का इंतजार करें।